जय हिंद दोस्तों। डेट थी 5 मार्च 1966 और जगह थी मिजोरम की राजधानी आइजोल। सुबह 11:30 पर 4 फाइटर प्लेन इस शहर को चारों ओर से घेर लेते हैं और बम गिराने लगते हैं। ये फाइटर प्लेन किसी दूसरे देश के नहीं बल्कि इंडियन एयरफोर्स के ही थे। ये बमबारी 13 मार्च 1966 तक चला, यानी पूरे 8 से 9 दिन। ये सब हो रहा था उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के आदेश पर। संसद भवन में विपक्ष को काउंटर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसी बात का जिक्र किया गया है। 5 मार्च 1966 इस दिन कांग्रेस ने मिजोरम में असहाय नागरिकों पर अपनी वायुसेना के माध्यम से हमला करवाया था। तो ऐसी कौन सी सिचुएशन श्रीमती इंदिरा गांधी जी के सामने आ गई थी कि उन्हें अपने ही देश पर बम गिराना पड़ा? अगर हम मिजोरम को जियोग्राफिकली देखते हैं तो एक तरफ मिजोरम बांग्लादेश से बाउंड्री शेयर करता है और दूसरी तरफ म्यांमार से। कहानी शुरू होती है 1960 से, जब बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था और मिजोरम एक अलग राज्य नहीं था बल्कि असम राज्य का ही एक हिस्सा था, जिसे मिजो हिल्स बोला जाता था। 1960 में असम सरकार ने असमीज भाषा को राजकीय भाषा घोषित कर दिया, यानी अगर आपको असमीज भाषा नहीं आती तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। मिजो हिल्स के लोगों ने इसका विरोध किया क्योंकि उन्हें असमीज भाषा नहीं आती थी। 28 फरवरी 1961 को मिजो हिल्स के लोगों द्वारा मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF बनाया गया, जिसके नेता थे लाल डेंगा। MNF ने शुरुआत में शांतिपूर्वक आंदोलन करके इसका विरोध किया। साल 1964 में असम राइफल्स ने अपने 2nd बटालियन को बर्खास्त कर दिया, जिसमें अधिकतर मिजो हिल्स के लोग थे जिन्हें असमीज भाषा नहीं आती थी। बर्खास्त किए गए 2nd बटालियन के सैनिकों ने MNF ज्वाइन कर लिया और शांतिपूर्वक आंदोलन करने वाला MNF हिंसा पर उतर आया। जब MNF ने हिंसा करना स्टार्ट किया तो बांग्लादेश यानी उस समय के पूर्वी पाकिस्तान MNF को वेपन सप्लाई करने लगा। चाइना भी गुप्त रूप से MNF को सपोर्ट करता था। बाहरी देशों का सपोर्ट मिलने के बाद MNF मिजोरम को एक अलग देश बनाने की मांग करने लगा। MNF ने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नाम एक मेमोरेंडम भेजा, जिसमें MNF ने मिजो को एक देश बताया, यानी MNF ये मान चुका था कि मिजो एक अलग देश है। इस मेमोरेंडम में लिखा था कि मिजो देश भारत के साथ लंबे, स्थायी और शांतिपूर्ण संबंध रखेगा या दुश्मनी मोल लेगा, इसका निर्णय अब भारत के हाथों में है। पाकिस्तान को ये बात अच्छी तरह से पता थी। उसने 1965 में इंडिया को कमजोर समझकर इंडिया पर हमला कर दिया। वो बात अलग है कि इस युद्ध में पाकिस्तान को कुत्ते की मौत मारा गया और इंडियन आर्मी ने लाहौर तक कब्जा कर लिया था। उसके बाद 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता होता है, जिस समझौते में हम पाकिस्तान के कब्जा किए हुए जमीन को वापस लौटा देते हैं। ताशकंद समझौते के एक ही दिन बाद 11 जनवरी 1966 को हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत हो जाती है। उसके 13 दिन बाद 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री बनती हैं। 28 फरवरी 1966 को उधर MNF इंडियन आर्मी से लड़ने के लिए ऑपरेशन जेरिको शुरू कर देता है। सबसे पहले आइजोल और लुंगलाई में असम राइफल्स की छावनी पर हमला किया गया। मिजो हिल्स में तैनात असम राइफल्स अचानक हुए हमले के लिए तैयार नहीं थे। MNF के उग्रवादियों ने देखते ही देखते चंफाई और लुंगलाई जिला में सेना के सभी ठिकानों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद MNF ने असम राइफल्स की हेडक्वार्टर से तिरंगा झंडा उतारकर अपना झंडा लगा दिया। इतना होने के बाद नई प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को कार्रवाई करने का आदेश दे दिया। 5 मार्च 1966 को इंडियन एयरफोर्स मिजो हिल्स के लोगों पर बमबारी करना स्टार्ट कर देता है और ये बमबारी 13 मार्च 1966 तक चलती रहती है, जिसमें 13 निर्दोष लोगों की मौत हुई थी।